एक बार की बात है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार में सूरज, उसकी पत्नी सीमा और माँ रहते थे। सीमा सूरज से कहती है, अजी सुनते हो, माँ जी बीमार है, उनके इलाज के लिए कुछ पैसों का इंतजाम तो कीजिए, वरना माँ जी बीमार ही रहेंगी। हाँ भगवान, तुम चिंता न करो, मैं अभी कुछ न कुछ करता हूँ। तभी वह मछली पकड़ने के लिए घर से बाहर जाता है। पीछे से सीमा बोलती है, जी सुनिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है, आप ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना ताकि घर का राशन भी ला सको। हाँ भगवान, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इतना कहकर वह चला जाता है। जब वह नदी में मछलियाँ पकड़ रहा होता है तो शामू वहाँ पर आता है और वो सूरज को छेड़ते हुए बोलता है, अरे भाई, लगता है आज तो तू कमाल करेगा, सारी मछलियाँ तुझे ही मिलेगी। तेरी तो मौज हो रही है मेरे भाई। अरे कहाँ मौज भाई, जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं है और पैसों की तो तंगी है, किस्मत भी साथ नहीं दे रही। इतना कहकर दोनों मछलियाँ पकड़ने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद शामू के जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। इधर सूरज यह देखकर और उदास हो जाता है क्योंकि अभी तक उसको एक भी मछली नहीं मिल पाई भी। फिर सूरज के जाल में कुछ छोटी मछलियाँ फंस जाती हैं। वह छोटी मछलियाँ देखकर बहुत उदास हो जाता है और बाजार जाता है मछलियाँ बेचने को। एक तरफ बाजार में सभी दुकानों पर भीड़ पड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सूरज के पास छोटी मछलियों की वजह से कोई आ भी नहीं रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, अरे भाई, ये तो छोटी मछलियाँ हैं, क्या पूरी मछलियाँ तुम मुझे 50 रुपए में दोगे? बाबा, इतने कम में मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ दाम तो बढ़ाइए ताकि मेरी जरूरत भी पूरी हो सके। अरे भाई देखो, मैं तो 50 रुपए ही दूंगा, अगर देना हो तो दो, वरना मैं चला। थोड़ी देर दोनों में बहस हुई। आखिर में सूरज 50 रुपए में सारी मछलियाँ उस व्यक्ति को दे देता है। सूरज गांव के रास्ते घर को जा रहा होता है और भगवान से कहता रहता है, हे भगवान, कुछ मदद ही कर देते, इतने पैसों में न घर का राशन आएगा न ही माँ की दवाइयाँ, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। इतने में रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह भीख मांग रही होती है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। तभी सूरज अपने आप को रोक नहीं पाता, उसने 50 रुपए उस बूढ़ी औरत को दे दिए। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा तुम्हारा भला हो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी पैसों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन तुमने अपने हिस्से का भी मुझे दे दिया, बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो चावल के 2 दाने, तुम जहाँ भी मछली पकड़ो वहाँ एक दाना डालना और जल देवी का आह्वान करना, एक बड़ी मछली मांग लेना, वह मछली तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें ऐसा करते वक्त कोई देख ना ले, वरना तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम यह केवल 2 ही बार कर सकते हो, उसके बाद जिंदगी भर यह मौका नहीं मिलेगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा माँ जी। इतना कहकर वह घर आता है, सीमा को सारी बात बताता है और सीमा उसे वैसा ही करने को कहती है जैसा कि माँ जी ने कहा था। अगले दिन सूरज मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। चावल का दाना डालकर वह कहता है, हे जल देवी, मेरी परेशानियाँ दूर करो, मुझे एक बड़ी मछली दे दो ताकि मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ जल देवी। तभी उसका जाल भारी हो जाता है और उसी वक्त शाम वहाँ पर पहुँच जाता है। अरे भाई, लगता है आज बड़ी मछली हाथ लगने वाली है तुझे, तू तो आज पूरी नदी ही खाली करेगा। इतना कहते ही नदी में उफान चालू हो जाता है। सूरज सोचता है, ऐसे ही तूफान चलता रहा तो सारी मछलियाँ मर जाएगी और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तभी सूरज शाम को बोलता है,
मुझे लगता है तूफान बहुत तेज हो गया है, हमें भाग जाना चाहिए वरना हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा। इतना सुनते ही शामू वहाँ से भाग जाता है। इधर नदी का तूफान भी शांत हो जाता है। सूरज फिर से चावल का दाना डालकर जल देवी का आह्वान करता है और इस बार उसके जाल में एक बड़ी मछली फंस जाती है। वह मछली सुनहरी होती है और वह अब मछली के साथ घर आ जाता है। उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनिए, यह तो बहुत बड़ी मछली है, इसको बेचकर हम 2-4 दिन आसानी से गुजारा कर सकते हैं। जल्दी जाइए, इसको बेच दीजिए। नहीं भगवान, बूढ़ी माँ ने कहा था यह मछली हमारी जिंदगी बदल देगी, ज़रूर इसमें कुछ बात है, मैं इस मछली को नहीं बेचूंगा। तभी वह मछली को चाकू से काट कर देखता है। उस मछली में सोने के बहुत सारे सिक्के निकलते हैं। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सूरज सुनार के पास जाकर वे सिक्के बेच देता है और बदले में उसको बहुत सारा धन मिल जाता है। सूरज बूढ़ी माँ को धन्यवाद देने के लिए जाता है और सोचता है कि कुछ धन उनको भी दे दूंगा, लेकिन वह बूढ़ी माँ उसको कहीं भी नहीं मिलती। वह समझ जाता है कि भगवान ने ही उसकी मदद के लिए किसी को भेजा है। अब सूरज और उसका परिवार बहुत धनी हो गए थे और वह अपने जीवन को अच्छे से जीने लगे थे। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।